वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड वोकैबुलरी से बात करेंगे और देन हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स के ऊपर। बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ज़रूरी है कि आपको पॉलिनोमियल के हवाले से वोकैबुलरीज का पता हो। तो आप स्क्रीन पे इस वक्त एक टर्म देख रहे हैं 2x5, जो कि पूरी एक टर्म है और इस टर्म के अंदर वेरिएबल भी मौजूद है, एक्सपोनेंट भी मौजूद है, कोएफिशिएंट भी मौजूद है और कांस्टेंट इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन कांस्टेंट का भी आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टर्म के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास है वो है x। इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम बेस भी कहते हैं। और इस टर्म के x के ऊपर, बेस के ऊपर आप देख रहे होंगे 5। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जनाब आपका एक्सपोनेंट, या इसे हम पावर भी नाम देते हैं। अब ये जो 2 है, ये 2 या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोएफिशिएंट हो सकता है। अब ये कांस्टेंट कब होता है और कोएफिशिएंट कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वेरिएबल के ऊपर पावर 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर के फॉर्म में आपके पास पावर मौजूद है, यानी 0 से ज़्यादा है, तो आपके पास जो ये नंबर है ये कहलाता है उस सूरत में कोएफिशिएंट। लाइक अभी इस केस के अंदर ये क्या है, आपके पास कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर कहीं पर ये टर्म लिखी हुई है सिर्फ 7, तो ये भी एक टर्म है, बिल्कुल ये भी एक टर्म है, लेकिन यहाँ पर आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल मौजूद होता है जिसकी पावर हमेशा ज़ीरो होती है। कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर जिसकी पावर ज़ीरो हो, आप बेहतर जानते हैं, तो वो इक्वल होती है हमेशा 1 के। तो इसको हम 7 को चाहे तो हम इस तरह लिखें या चाहे हम इस तरह लिखें, दोनों सूरतों में ये एक टर्म है और पावर ज़ीरो होने की वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस नंबर के ऊपर। तो ये जो नंबर है, कहीं पर अगर सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो ये 7 विदाउट वेरिएबल लिखा है, तो इट मीन्स कि वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर ज़ीरो है, तो ये 7 कहलाता है आपका कांस्टेंट, या कोई भी नंबर जो कि बग़ैर वेरिएबल के लिखा हो या उसके वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट। तो इन 4 टर्म्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी था, आप जान चुके हैं। अब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी टर्म चाहे वो सिंगुलर टर्म हो, एक ही टर्म हो, या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, और वो आपस में कनेक्टेड हो। लाइक यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एक, इस पॉलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स हैं, 7x5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4xy और 7। तो ये 4 टर्म्स मौजूद हैं और ये चारों टर्म्स कनेक्टेड हैं थ्रू द कनेक्टर्स। अब यहाँ पर 7x5 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कनेक्टेड हैं इस प्लस के ज़रिए, और फिर ये 2 टर्म्स कनेक्टेड हैं इस माइनस के ज़रिए। इसी तरह आगे हमारे पास +7 कनेक्टेड है प्लस के ज़रिए। तो ये जो 7 है ये भी एक टर्म है। क्यों ये एक टर्म है, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों एक टर्म है, क्योंकि इसके साथ x मौजूद है जिसकी पावर क्या है, हमारे पास 0 है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई भी एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये 2x5 भी पॉलिनोमियल है, जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए शर्त ये है कि उसकी जो पावर है या उसका जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एक दफ़ा हम दोबारा रिव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, सम है टर्म्स का जिसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, और वो वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। जैसे हमने 7 की बात की थी, तो 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके ऊपर पावर 0 होती है। तो ये तो पावर 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, जैसे x4 है, x5 है, x2 है, पॉजिटिव हो या 0 होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। और उसके बाद हमने बात ये की थी कि आपके पास जो वेरिएबल उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव से मुराद कोई भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में ना हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। तो जनाब अब पॉलिनोमियल के टाइप्स की हम बात करते हैं। तो मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1 और मियल कहते हैं जनाब टर्म्स को, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म मौजूद हो
तो वो कहलाता है मोनोमियल। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल मौजूद है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ 7x5 अगर हम अलग से लिखते, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 7x5, तो ये 7x5 एग्जाम्पल है मोनोमियल की। और इसके बाद दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है बाइनोमियल। अगर मैं 7x5 को प्लस करूँ विद एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो ये दो टर्म्स बन जाते हैं। तो बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो जो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल होते हैं वो कहलाते हैं बाइनोमियल। इसी तरह अगर 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हो तो वो कहलाते हैं ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा यानी 4 या 4 से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास कहलाते हैं मल्टीनोमियल्स।